घने जंगल के बीच एक पुराना सुनसान रेलवे ट्रैक पड़ा था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में एक भूतिया ट्रेन गुजरती है और जो भी उसे देखने जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। आदित्य, एक जिज्ञासु पत्रकार, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्त रोहन को साथ चलने के लिए मनाया। रोहन थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्ती के कारण मान गया। गांव के एक बूढ़े आदमी बाबा हरिराम ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा वहां रात में मत जाना, वो ट्रेन सिर्फ शरीर नहीं आत्मा भी ले जाती है। लेकिन दोनों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। रात के 11 बजे आदित्य और रोहन टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पुराना रेलवे ट्रैक दिखा, टूटा फूटा और जंग से भरा हुआ। रोहन घबरा कर बोला, यार आदित्य, मुझे ये सही नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं है, बस अफवाह है। अचानक उनकी टॉर्च एक साथ झपकने लगी और तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी गूंज उठी। रोहन के हाथ कांपने लगे। आदित्य अब थोड़ा गंभीर हो गया। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई ट्रेन ट्रैक पर आ रही हो, लेकिन ट्रैक तो टूटा हुआ था। धुंध के बीच से एक काली जंग लगी ट्रेन नजर आई। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर गहरा अंधेरा था। ट्रेन उनके सामने आकर रुक गई और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से ठंडी हवा आई जिसमें सड़ांत की बदबू थी। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, आओ हमारे साथ। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन आदित्य जैसे किसी अजीब ताकत के वश में था। वह धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। तभी ट्रेन के अंदर से एक काली आकृति बाहर आई। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक साया था। उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। रोहन ने हिम्मत जुटाकर आदित्य को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा, एक और साया उसके बिल्कुल पास खड़ा था। रोहन चीख पड़ा और खुद को छुड़ाकर भागने लगा। पीछे से ट्रेन की तेज सीटी और अजीब हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। भागते भागते वह जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखा। अगली सुबह गांव वाले रोहन के साथ उस जगह पहुंचे। वहां कोई ट्रेन नहीं थी और ना ही आदित्य। बस ट्रैक के पास आदित्य का कैमरा पड़ा था। जब उन्होंने कैमरा चलाया तो आखिरी वीडियो में आदित्य ट्रेन के अंदर खड़ा था और उसके पीछे कई परछाइयां थीं। अचानक वीडियो में आदित्य ने कैमरे की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा गायब था। रोहन डर से कांप उठा और उसी रात गांव में फिर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इस बार एक आवाज और आई, रोहन, अब तुम्हारी बारी है।